साथियों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एग्जामगढ़ में। आइए साथियों, हम अपने दिशा परीक्षण के अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को समझते हैं। जैसे कि हमने इसके पहले वीडियो में आपको एक ट्रिक बताया था दिशा को याद करने के लिए कि राइट हैंड पर पूर्व होता है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। इसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है अपने इसके पहले वीडियो में। आइए हम इसको हम कभी भी इस प्रश्न को सॉल्व करते समय अपनी चारों दिशाओं का एक छोटा सा फिगर अपने कहीं भी एग्ज़ाम हॉल में जब हमें एक पेपर मिलता है ऑनलाइन के टाइम पर और ऑफलाइन के टाइम पर हम देखते हैं कि हमें पूरा पेपर मिलता है, उसके पीछे खाली जगह जो रहता है उस पर बना लेंगे अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो। और ये हमारी दिशा पश्चिम हो गई, ये दक्षिण और ये उत्तर। आइए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है, मोहन अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? इसमें यह लिखा गया है, मोहन को मान लो ये मोहन का घर है। हाँ, हम इसे मोहन का घर मानेंगे। अब वह अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है यानी मेरे दाहिने हाथ की ओर चलना वह प्रारंभ करता है। कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ जाता है। जब हम पूर्व दिशा की ओर जाएंगे हमारा दायां जो है वो नीचे हो जाएगा और बायां ऊपर हो जाएगा। आर मतलब राइट और एल मतलब लेफ्ट। अब इसमें लिखा गया है, कुछ दूरी चलने के बाद वो अपने बाएं मुड़ जाता है और बाएं मुड़ जाता है। इसका मतलब यह यहाँ मुड़ गया है और कुछ दूरी चला है, तभी यहाँ लिखा गया है और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है, बहुत छिपा के लिखा गया है कि इसने बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और फिर से लिखा गया है और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। पहले वह बाएं मुड़ा और कुछ दूरी गया, अंत में वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। फिर से वह इस दिशा में मतलब जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तब हमारा दायां ये हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। इसमें लिखा गया और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? हम जानते हैं वह पहले पूर्व दिशा की ओर गया, फिर अपने बाएं मुड़ा और कुछ दूरी तय किया। उसके बाद इसमें लिखा गया अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। फिर से जब दाएं यहाँ बाएं मुड़ गया है, ऊपर की तरफ गया है, फिर जब यहाँ बाएं अपने फिर से दाएं मुड़ा है, पहले बाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा और दाएं मुड़कर चलना जब प्रारंभ किया तो वही हमसे पूछ रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो हम जानते हैं कि अब वह हमारे राइट हैंड साइड की ओर जा रहा है। इसका मतलब वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो पूर्व हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा आपको। एक बार फिर से देखते हैं हम। मोहन अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ जाता है। वह अपने घर से निकला और बाएं साइड की ओर पूर्व साइड की ओर गया, फिर वह अपने बाएं मुड़ा और कुछ दूरी तय किया। अंत में वह दाएं मुड़ता है और कुछ दूरी चलता है। वही अंत में पूछा गया वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो हम जानते हैं जब वह इस दिशा में जा रहा है अपने प्रारंभिक बिंदु से, इसका मतलब यह है कि वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है साथियों, आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए साथियों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। विमल एक स्थान से पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 40 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है?
इस प्रश्न में यह पूछा गया है प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा और दूरी, यानी कि इसमें दो चीज़ें पूछी गई है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करते समय एक बिंदु मानेंगे। अब हम देखेंगे कि यह क्या कह रहा है। विमल एक स्थान से पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, यानी कि वह पश्चिम दिशा यानी कि हमारे बाईं साइड चलना प्रारंभ करता है। और 40 मीटर जाने के बाद, पहले यह 40 मीटर जाएगा, 40 मीटर जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब वह बाएं हो जाएगा। जब हमारा चेहरा इस साइड होगा तो हमारा राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड नीचे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर राइट और यहाँ पर लेफ्ट। तो अब आइए हम देखते हैं क्या कह रहा है। वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। बाईं ओर का मतलब यह है नीचे की ओर। बायां हमारा नीचे आ गया ना। अब हम बाईं ओर जाएंगे और 50 मीटर की दूरी तय करेंगे। बाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर की दूरी तय किया। फिर से वह कहा है पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। जब हम नीचे की साइड जाएंगे तब हमारा यह लेफ्ट हो जाएगा और यह राइट हो जाएगा, क्योंकि जब हमारी दिशा परिवर्तित होता है तो हमारे लेफ्ट और राइट परिवर्तित हो गया है। तो हम देखेंगे अब यह कह रहा है पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ जाता है इसका मतलब इस दिशा की ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, यानी कि वह यहाँ पर पहुँच गया 40 मीटर। जैसे कि हमने देखा विमल जो है पश्चिम दिशा की ओर 40 मीटर गया, फिर वहाँ से वह बाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर की दूरी तय किया, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर दूरी तय किया। इसका मतलब यह है 40 मीटर यह है और 40 मीटर यह है। ये दोनों दूरी आपस में बराबर होंगी तो यह दोनों एक सीध में होगा। ये जो है एक सीध में पहुँच गया, लेकिन इनकी बीच की दूरी यही 50 मीटर इधर भी हो जाएगी, क्योंकि यह जब ऊपर 40 मीटर तय किया है और नीचे भी 40 मीटर की दूरी ही तय किया है, और वह ऊपर से नीचे आने के लिए 50 मीटर की दूरी तय किया था। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि वह 50 मीटर की दूरी पर है अपने प्रारंभिक बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है। और वह किस दिशा में है? पहले वह यहाँ था, अब वह यहाँ है, यानी कि वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से नीचे की ओर हम देख रहे हैं कि दक्षिण दिशा है, यानी कि इसका उत्तर यह हो जाएगा 50 प्रारंभिक बिंदु से 50 मीटर और दक्षिण दिशा, यही हमारा उत्तर होगा। आइए एक बार हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है विमल एक स्थान से पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए विमल यहाँ पर था, वह पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया। जैसे कि यह दिशा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से पश्चिम इसी साइड तो है, तो यह पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया। जब इसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर हुआ है, तब हमारा लेफ्ट और राइट परिवर्तित हो जाता है। तो वह कहा है 40 मिनट चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। बाएं वह इसलिए मुड़ जाता है, जब हमारा चेहरा पश्चिम दिशा की साइड होगा तो हमारा बायां नीचे होगा और दायां ऊपर होगा। तो वह बाएं मुड़ गया और 50 मीटर की दूरी चला। तो वह 50 मीटर की दूरी चला, पुनः वह बाएं मुड़ गया। इसमें लिखा गया है पुनः वह बाएं मुड़कर 40 मीटर। जब हम नीचे की साइड जाएंगे तो देखेंगे हमारा बायां साइड इधर पड़ेगा, हम अपने इधर मुड़ जाएंगे बाएं साइड की ओर और 40 मीटर की दूरी तय करा। फिर हम देखते हैं कि वह इस प्रश्न में पूछा गया है तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो हम देखेंगे जब 40 मीटर यहाँ चला था और 40 मीटर ही यहाँ चला है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो यह स्थान और यह स्थान भी आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि यह यहाँ पर कितनी दूरी तय किया है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 50 मीटर दूरी है, तो यहाँ भी
दूरी 50 मीटर की ही होगी। तो इसीलिए हमारा आंसर है 50 मीटर। और प्रारंभिक बिंदु से नीचे की ओर हमने आपको बताया है, जब व्यक्ति अपने पैर की दिशा की ओर पहुंचेगा तो वह दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो हमने दक्षिण आपको बताया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व होता है। ठीक है साथियों, हम इसको पहले अच्छे से पढ़ेंगे। कभी भी हम किसी भी प्रकार का प्रश्न हल करते समय उसको पहले 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लेंगे, तभी हम उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा गया है, सुधीर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 70 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। मीटर हमने 2 बार लिख दिया है। चलिए, मीटर चलता है, पुनः वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलकर रुक जाता है। पहले वह 70 मीटर चला, उसके बाद वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ा, 30 मीटर चला, पुनः वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चला, मतलब पहले 70 मीटर चला, फिर 2 बार दाएं मुड़ा, एक पहली बार में 30 और दूसरी बार में भी 30। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है। यह प्रश्न भी उसी प्रकार है, लेकिन इसका उत्तर अभी दूसरे टाइप से आ जाएगा। आइए देखते हैं। हम यहाँ एक बिंदु मान लेंगे। अब देखेंगे, सुधीर पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और 70 मीटर। पहले हम सुधीर को पूर्व दिशा की ओर, जो हमारा राइट है, 70 मीटर चला। 70 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। जब हमारा चेहरा पूर्व दिशा की ओर होगा तो हमारा राइट नीचे और लेफ्ट ऊपर होता है। इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। जब हम इस दिशा में जाएंगे तो हमारा राइट जो है नीचे हो जाएगा और लेफ्ट ऊपर हो जाएगा। आइए देखते हैं। चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, यानी कि वह इस दिशा में आया और 30 मीटर की दूरी तय किया। क्योंकि इसमें लिखा गया है 70 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, इसमें फिर से लिखा गया है पुनः वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है और वहीं पर वह रुक जाता है। जैसे कि वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है और वहीं रुक जाता है। अब हम आपको बता दे रहे हैं, इसके पहले भी मैंने बताया था आपको, जब हम नीचे की ओर आएंगे तो हमारा जो राइट हैंड साइड होगा इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बाहर की तरफ हो जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि वह पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, यानी कि वह यहाँ से 30 मीटर चलकर इस बिंदु पर पहुँचा है। 30 मीटर चलकर वह इस बिंदु पर पहुँच गया है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है। तो हम जानते हैं, यदि वह यहाँ आया होता तो हम मान लेते कि वह 30 मीटर और दक्षिण दिशा में होता। तो इसमें वह स्थान तो दिया नहीं गया है, हमें इस जगह के बारे में जानकारी लेनी है। ठीक है साथियों, हम देखते हैं कि यह किस प्रकार से सॉल्व होता है। आइए साथियों, हम देखते हैं। यह प्रारंभिक बिंदु है और यह जहाँ पहुँचा है वह बिंदु है। तो हम देख रहे हैं कि इसका हमें यही दूरी निकालनी है। यह दूरी हमें निकालने के लिए हम देखते हैं हमें क्या करना होगा। अब हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि यह दूरी हमें ज्ञात करना है और यह हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। इसको जब हम ले लेंगे और यह ले लेंगे, ये हमारा इस प्रकार का समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और हम जानते हैं जब यह 70 मीटर है तो यह भी पूरा टोटल 70 मीटर होगा। 70 में से हमने 30 मीटर की दूरी तय कर ली हुई है, यानी कि हमारा 40 मीटर यह जो है, यह दूरी हमारी 40 मीटर की बची हुई है। यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 मीटर है। तो हम यही दूरी मान लो,
यही त्रिभुज यहाँ लेके आए हैं। अब इसको हम 40 मीटर मान लेते हैं, मान नहीं लेते हैं, या दूरी ही 40 मीटर की बची हुई है, क्योंकि 30 मीटर चला है 70 में से, या इतनी दूरी मान लो, हम कहीं भी मान लेते हैं। यह दूरी 30 मीटर की हो चुकी है। अब 70 में से 30 चला जाएगा तो यह दूरी यहाँ पर पहुँचने के लिए 40 मीटर की आवश्यकता होगी हमें चलने के लिए। तो यही हमारा 40 मीटर हो गया। और हम जब देख रहे हैं यह दूरी 30 मीटर है, तो यह जो हमारा बिंदु है यह भी 30 मीटर की दूरी पर होगा, यानी कि यह भी 30 मीटर होगा। आधार हमारा 40 मीटर हो गया, लंब हमारा 30 मीटर हो गया, और यह कर्ण जो है यही हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब यह जो है यही ज्ञात करना है हमें। ये और ये आपस में सेम है, तो आइए हम कल के सूत्र से इसको हल करते हैं। जैसे हमने बताया था, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम देखते हैं हमारा जो लंब है वह 30 मीटर है, 30 का स्क्वायर प्लस आधार जो है वह 40 मीटर है, 40 का स्क्वायर। इसको हम अंडर रूट में कर देंगे। अब हम जानते हैं कि 30 का वर्गमूल 900 और 40 का वर्गमूल 1600 होता है, यानी कि हमारा उत्तर नहीं, हमें 2500 अंडर रूट में प्राप्त हुआ। अंडर रूट 2500 को जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो जब इस प्रकार का अंक हमें प्राप्त हो, तो हम देखते हैं डबल जीरो में से जीरो बाहर कर लेंगे। अब हमें 25 बचा हुआ दिख रहा है। 25 किसका वर्गमूल होता है? 25 5 का वर्गमूल होता है। इसका मतलब जो कर्ण हमारा है वह 50 मीटर आ गया है। यह जो है 50 मीटर आ गया। जब यह 50 मीटर है तो यह भी 50 मीटर होगा। इस प्रकार हमारा उत्तर 50 मीटर आ जाता है। तो ठीक है साथियों, अब हम दूरी तो हमारी 50 मीटर आ गई, लेकिन प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी एवं किस दिशा में है यह पूछा गया है। तो हम देख रहे हैं, आइए हम इसको यहाँ पर आपको समझाते हैं। यह प्रारंभिक बिंदु से मान लो इस दिशा में है, हाँ? ये जो है प्रारंभिक बिंदु से इस दिशा में है। इस दिशा को हमने कल आपको बताया था कि यह दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक है, तो हमें उत्तर आके प्राप्त हुआ है 50 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, आइए एक बार आपको फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व किया है। जैसे कि हमारा प्रश्न था कि सुधीर जो है पूर्व की दिशा में 70 मीटर गया, फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़ा और 30 मीटर की दूरी तय किया, पुनः वह दाएं मुड़ा और 30 मीटर की दूरी तय किया। अब वह पूछ रहा था कि हमारे प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी और दिशा। तो हमने इसे इस प्रकार से सॉल्व किया था, यह 70 है। हमने इसे इस प्रकार से सॉल्व किया था कि जैसे कि यह टोटल दूरी 70 है, यदि कोई व्यक्ति इसके सीध में यहाँ पहुँच जाता है, यानी कि वह भी 70 मीटर की दूरी तय कर लेगा। जब यहाँ से चलकर कोई व्यक्ति इसके ठीक सीध में यहाँ पहुँच जाएगा, इसका मतलब वह 70 मीटर की दूरी तय कर लेगा। और हमें यह दूरी पूछी गई थी। अब हमें यह एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, यह एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। ये इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये हम जानते हैं। जब यह टोटल दूरी 70 मीटर थी, यहाँ भी यहाँ तक 70 मीटर होती। इसमें से हमने 30 मीटर की दूरी
तय कर लिया है। ये वाली दूरी हमने 30 मीटर तय कर ली है। इसका मतलब 70 से 30 चला गया या हमें 40 प्राप्त हुआ। ये आधार जो है हमारा ये 40 हमें प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार हम इसको यहाँ से मिला लेंगे। यहाँ से जब मिलाएंगे देखेंगे इसके सामने की भुजा 30 मीटर है तो यह भुजा भी 30 मीटर ही होगी। उसी प्रकार हमने अपने पाइथागोरस पे रखा। ये हमारा लंब होता है और यह आधार होता है। जिस प्रकार से हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया था, यह हमारा 50 पहले नहीं आया था, सॉल्व करने के बाद आया था। लंब आधार हो गया, हमने इसका स्क्वायर किया, इसको अंडर रूट से बाहर किया, 50 आया। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हमारा 50 आ गया था। हमारा आंसर जो है वह 50 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि न समझ में आया हो तो जब हमने पहली बार इसको पढ़ाया था उसके अच्छे तरीके से समझाया था। वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, यदि आपको समझ में ना आ रहा हो, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है। हम आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए साथियों, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। रोहन उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा की ओर मुड़ जाता है और कुछ दूरी तय करने के बाद उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और कुछ दूरी तय करता है। तो वह अब किस दिशा की ओर चल रहा है? तो आइए साथियों, हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है, एक बिंदु हम मान लेंगे पहले। रोहन उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी कि वह उत्तर दिशा की ओर गया। ऊपर हमारा उत्तर होता है, हमने आपको बताया है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, हम जानते हैं यह हमारी घड़ी होती है, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 3। घड़ी की सुई ऐसे चलती है, यानी कि इस क्रम में घड़ी की सुई हमारी चलती है। लेकिन यह कहा है कि घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि हमें इस ओर मुड़ना है, यानी कि हमें इस साइड न मुड़कर हमें इस साइड मुड़ना है। अब हम यह नहीं सोचेंगे घड़ी ऐसे चलती है तो हमें ऐसे गोल गोल घूमना है। हमें गोल गोल नहीं घूमना है। जब घड़ी की दिशा में कहेगा तो हमें इधर चले जाना है, यदि घड़ी के विपरीत दिशा में कहेगा तो हमें इधर आ जाना है। ठीक है साथियों, आइए अब हम देखते हैं अपने प्रश्न को। कहा है वह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा की ओर मुड़ जाता है और कुछ दूरी तय करता है, यानी कि वह अब इस दिशा की ओर मुड़ गया है। उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर मुड़ जाने का तात्पर्य है कि वह अब ऊपर की ओर मुड़ गया है और कुछ दूरी तय किया। तो वह अब किस दिशा की ओर चल रहा है? अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो आप जानते हैं जब वह व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। हमने आपको बताया कि जब घड़ी की दिशा होगी तो हमें इस साइड मुड़ना है और जब घड़ी की विपरीत दिशा होगी तो हमें इस साइड मुड़ना है। ठीक है साथियों, हमें गोल गोल नहीं मुड़ना है। जब हमें कोण दिया रहेगा कि वह 45 डिग्री पर मुड़ता है तब हमें यहाँ पर मोड़ देना। ठीक है, आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में लिखा गया है एक व्यक्ति किसी बिंदु से दक्षिण की ओर जाता है और 10 मीटर चलने के बाद वह घड़ी की दिशा की ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है। अंत में वह घड़ी की दिशा में मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो व्यक्ति किस दिशा में है? तो आइए हम देखते हैं। हमारा प्रश्न जो है, कहा गया है, हम एक बिंदु मान लेंगे। एक व्यक्ति किसी बिंदु से 10 मीटर की ओर
सॉरी दक्षिण की ओर जाता है और 10 मीटर चलने के बाद, पहले वह दक्षिण की ओर गया और 10 मीटर चला। 10 मीटर चलने के बाद वह घड़ी की दिशा की ओर, घड़ी की दिशा की ओर मतलब इस ओर, क्योंकि जब हम देखते हैं हमारा यह 12 हो गया, 6 हो गया, यानी कि घड़ी की सुई ऐसे ही तो चलती है, ऐसे ऐसे आएगी और जब यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ चली जाएगी। तो वही सुई है हमारी इस साइड घूम गई है, यहाँ से सीधे चलने के बाद इस साइड जो आ रही है वही हमारी हो गई घड़ी की दिशा की ओर। ठीक है, 10 मीटर चलने के बाद वह घड़ी की दिशा की ओर मुड़ जाती है और 5 मीटर की दूरी तय करती है। इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे क्योंकि 5 मीटर ही जाना है। 5 मीटर चलता है, अंत में वह घड़ी की दिशा में मुड़ जाता है, यानी कि हमें फिर से घड़ी की दिशा, जब हमारी सुई इधर हो जाएगी, जैसे आप मान लीजिए अब 9 पे सुई पहुंच गई है, अब किस साइड जाएगी, घड़ी की सुई इधर से जाएगी, तो हम इसे इधर मान लेंगे। और कह रहा है कि वह 30 मीटर चलता है, यानी कि वह यहाँ पर 30 मीटर की दूरी तय किए यहाँ पहुँच गया। तो वही पूछ रहा है तो व्यक्ति किस दिशा में है, किस दिशा में है। मान लीजिए अपने प्रारंभिक बिंदु से अगर मानेंगे तो वह जो है उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होगा, क्योंकि यह हमारा उत्तर होता है और यह जो है पश्चिम होता है, यह पूर्व हो जाएगा और यह हमारा दक्षिण हो जाएगा, यानी कि वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। प्रारंभिक बिंदु से है, लेकिन प्रारंभिक बिंदु से अगर पूछेगा, प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर है यदि, तो व्यक्ति किस दिशा में है, नहीं तो उत्तर की ओर है। इन दोनों विकल्पों में से जो विकल्प रहेगा हम उस पर लगा लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ साथियों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो हमने आपको बताया है वह भी समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और हमारा पढ़ाया गया आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।